अगर आपका किसी प्रकार का जमीन या प्रॉपर्टी विवाद है और अगर आप मुकदमा को जीतना चाहते हैं, किसी तरह का समस्या है, मान लेते हैं अगर आप समस्या से जो है बचना चाहते हैं या किसी पे मुकदमा करके उस पे जीतना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा दुख कब होता है कि जब मान लेते हैं कि आपका सभी जो दस्तावेज है, प्रॉपर्टी मान लेते हैं आपकी है, आपके पास सारा दस्तावेज है ना, तो अब वो दस्तावेज होने के बाद मान लेते हैं सारा कागज इसका मौजूद है, वो रहने के बाद आप मुकदमा को हार जाते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे सारा कुछ सही था, हम संपत्ति के मालिक हैं, फिर भी आज हमको वो संपत्ति जो है हम एक तरह से हमको न्याय नहीं मिला। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होती है कोर्ट को जो यानी कोर्ट केस को जीतने में, वो एक अधिवक्ता की होती है। और अधिवक्ता यानी जो वकील है आपके, सबसे पहले देखें अगर वहां पे तो कोई वकील है जो कि केस को हारेंगे ही और कोई वकील है जो केस को जीतेंगे ही, लेकिन ये आप यहाँ पे देखें कि सबसे जो ऐसा नहीं है कि इसलिए आज जो है अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उसके ऊपरी अदालत जा सकते हैं, वहां पे भी देखा जाता है कि अब क्या सही में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके दलीलों को नहीं सुना गया है। तो हर का एक लेवल होता है जजमेंट करने का, जो जितने सारे न्यायालय हैं सबका अपना अपना एक लेवल है, एक तौर तरीका है। तो यहां पे आज जो अवधेश कुमार दुबे जी बोल रहे हैं कि यदि अधिवक्ता ईमानदारी से काम करे तो मुकदमा जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पे तो स्पष्ट, ये बिल्कुल बात सही है कि आपका जो आप अगर अपने जगह पे सही हैं और अगर वो अधिवक्ता ईमानदारी से काम करे, लेकिन कोई तो अधिवक्ता है जो मुकदमा हारेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम नहीं किए, दोनों तो नहीं जीत सकते, कोई तो हारेंगे ही। मान लेते हैं कि जो आपके अगेंस्ट में है उनके भी कोई अधिक वकील है ना, वो तो केस हारेंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हाँ, लेकिन आप अपने पक्ष से दुरुस्त हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी दस्तावेज हैं, जो भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जो भी आपको लगता है कि आप अपने जगह पे सही हैं, फिर आप केस हारें तो आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं, आपको जजमेंट मिलेगा। बहुत ऐसे लोग गए हैं जिनको लगा कि हमको सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय में या जो है हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला और उसको जाके सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। तो इसीलिए इस बिल्कुल ये बात सही है कि अधिवक्ता ईमानदारी से काम करते भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे करते भी हैं, और हर विभाग में कुछ ना कुछ कमी भी होती है। और जो भी एक तरह से वकील होते हैं उनका प्रयास होता है कि केस को जीतें और अपना जो उनका फीडबैक है वो काफी बेहतर हो। अगला सवाल है कि सर एक फादर की 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी जो है सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है, जिसका पता छोटी बेटी को 4 साल बाद जो है वो चलता है जब फादर की डेथ हो जाती है। तो क्या सर इस केस में बेटी को अपना आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है? अगर 2 बेटी है, मान लेते हैं कि एक बेटी है दूसरी भी बेटी है, ठीक है, और पिता है, तो सबसे पहले यह देखा जाए कि पिता की प्रॉपर्टी क्या पैतृक है। अगर पिता की प्रॉपर्टी पैतृक है और ऐसी कोई बेटी के द्वारा किया गया है, तो मेरा जो सीधा आंसर है हाँ, बिल्कुल आप करवा सकते हैं और आधा प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। और लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट केस फाइल करना पड़ेगा, उस रजिस्ट्री को जो है कैंसिल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर पिता का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, मतलब पिता अपनी कमाई से वो सारा संपत्ति को अर्जित किए हैं, तो पिता किसी एक बेटी को देने के लिए स्वतंत्र है, तब आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ जीतने का चांसेस थोड़ा कम बनता है। लेकिन फिर भी आप एक गवाह सबूत के तौर पे अगर धोखे से कराया गया तो आप वहां पे केस फाइल करके इस बात को प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि मेरे बाबा जी का जो है यानी में जो है 2 प्लॉट है, विश्वा प्लॉट है जो कि 23 साल से कब्जा है, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है और बाबा जी की डेथ हो गई है 1998 में। प्लॉट बाबा के नाम, मेरे फादर जो है 3 भाई हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बाबा का नाम है और रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, अगर मान लेते हैं सब कुछ जो लैंड का टैक्स है, दाखिल खारिज मोटेशन भी हुआ है,
वो सारा जो है यानी बाबा के नाम से अगर है, तो उस केस में यानी आपके जो फादर हैं अगर वो 3 भाई हैं, ठीक है, तो तीनों भाई के नाम से वो जो है वो संपत्ति, अगर वो उनके वंशज हैं तो तीनों भाई के नाम से वो संपत्ति जो है वो ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। सवाल है कि सर अगर दादा के प्रॉपर्टी को उनके पुत्रों के बीच में आपसी बंटवारा, रजिस्ट्री बंटवारा हुआ, लेकिन उसमें सही से बंटवारा नहीं किया गया है, क्या अब उस रजिस्ट्री बंटवारा को जो है यहाँ पे तोड़ा जा सकता है? तो देखिए, दादा की प्रॉपर्टी को उनके जो पुत्रों के बीच में जो है, यानी अगर मान लेते हैं जो भी रजिस्ट्री बंटवारा हुआ, लेकिन जिस तरह से भी हुआ, लेकिन अगर वो आपको लगता है कि वो सही नहीं किया गया, ठीक है, तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट कर सकते हैं। अगर वो बंटवारा जो है वो गलत तरीके से हुआ है, सबों को बराबर नहीं मिला है, उस तरह का किसी प्रकार का समस्या है, तो आप उसको जो है पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन सूट केस जो है सिविल न्यायालय में फाइल करके आप फिर से बंटवारा जो है वो कर सकते हैं। सवाल है कि सर हमारे घर के खतियान से जो है कुछ खुद का मेरे नाम करा लिया है पड़ोसी, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो भी है अपने नाम से वो संपत्ति अगर करा लिया ना, तो आप टाइटल जो है वो सूट कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, और लेकिन आपको अपना पुराना इंफॉर्मेशन जो है, जो पहले आपके नाम या आपके पूर्वज के नाम या किसी अन्य के नाम वो संपत्ति जो दर्ज है, तो आपका पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि संपत्ति पहले आपके नाम से दर्ज है, अब किसी कारण बस जो है वो अपने नाम से करा लिया गया है। तो ये स्पष्ट होने के बाद भी जो है आप ये प्रूफ कर लेंगे, तो ये आपका जो है यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपके द्वारा दिए जाना वाला हर वीडियो एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वहां से आपसे एक निवेदन है कि मेरा आप एक बार जो है रजिस्टर डी पार्ट 1 जो है कंबाइंड विथ रजिस्टर ए के बारे में अपने शब्दों में समझाने का कष्ट करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कुछ नहीं जानता हूं उसे भी आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल जो है यानी रजिस्टर जो है के बारे में, और जो भी कंबाइंड विद रजिस्टर है ए के बारे में, ठीक है, तो आप अपना अगर एक बार एरिया भी यहाँ पे मेंशन कर देते तो ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाता। हम इस टॉपिक पे जो है स्पेशल वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो है अच्छे से समझ जाए। तो जल्द हम आपके लिए जो एक वीडियो इससे संबंधित बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि पत्नी के लिए क्या होगा यदि संपत्ति हस्बैंड के नाम से है, 2 बेटे 1 बेटी है, तो क्या पत्नी का क्या होगा? देखिए, अगर पत्नी यहाँ पर के लिए जो हस्बैंड के नाम से अगर वो संपत्ति है, 2 बेटे 1 बेटी है, वो उनके वंशज हैं, उस संपत्ति का वो हकदार है, वो भी बराबर के। अब यहाँ पे जो हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है, क्या वो पैतृक है ना? अगर वो पैतृक है तो वो संपत्ति बेटा बेटी का जो है वो बिल्कुल हक होगा। जीवित मतलब अगर उनके जीवन काल में ही वो हक ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो एक तरह से वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी पति के पास है, हस्बैंड के पास है, वो खुद से अर्जित संपत्ति है, तो फिर उनके मृत्यु के बाद जो है उनके वंशज का वो संपत्ति में अधिकार होगा और पत्नी का भी हक होगा। पत्नी को जो है यहाँ पे पति के संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी हक का दावा नहीं किया जा सकता है। वो अपने पिता के संपत्ति में हक का दावा कर सकते हैं। संपत्ति में सिर्फ उनके जो अगर मान लेते हैं किसी तरह का भेदभाव है या किसी तरह का मान लेते हैं पारिवारिक कोई किसी प्रकार का समस्या है, अनबन है, तो अपने एक तरह से कुछ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कोई हिस्सेदारी उनका जो है वहां पे नहीं हो सकता। सवाल है कि हमारे नाना जी की संपत्ति हमारे माता जी को मिल गई है, हम लोग 2 बेटे हैं, वह एक ही बेटे को वसीयत या रजिस्ट्री कर दी है, तो क्या दूसरा बेटा जो है कैसे लेगा बताइए। देखिए, आपका जो नाना जी की संपत्ति है और जो भी माता जी को मिल गई है या जो भी है, यहाँ पे 2 बेटे भी हैं, तो इस केस में देखिए नाना जी का मतलब भी अगर जो संपत्ति है उसमें उनका तो हक है ही, जो आपके माता जी को मान लेते हैं मिल गई है, और आप लोग 2 बेटे हैं, है ना, या अब वो एक बेटे को वसीयत कर रही है, तो यहाँ माता के संपत्ति में
और जीवन काल में आप दावा नहीं कर सकते। ठीक है, एक बेटे को अगर वो संपत्ति माँ दे रही है और माँ को उनको नाना जी से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है ये संपत्ति पे दावा पेश नहीं कर सकते हैं। माँ जो है माँ है वो स्वतंत्र है किसी एक को देने के लिए। ठीक है, अब आगे चल के अगर मान लेते हैं कि आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, माँ है उनकी मृत्यु के बाद जो है एक तरह से आप केस फाइल कर सकते हैं कि धोखे से कराया गया या जो भी कारण है इस तरह का समस्या। लेकिन यहाँ पे आप अगर बात करें जीवन काल में तो आप दावा नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।